Dear student, today we are discuss about +1 biology chapter 9 biomolecules. In this lecture we cover about what is a biomolecules, which example, and what is the chemical composition present in the living organism, how to analysis, हम उसकी कैसे एनालिसिस करेंगे जो आपका लीवर के अंदर, एनिमल्स के अंदर कौन कौन से केमिकल छुपे हुए हैं, कैसे वो प्रोसीजर है, एंड द टाइप्स ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बताएंगे आपको। जो स्टूडेंट बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये बायोमोलिक्यूल्स है। यानी कि वे कार्बन कंपाउंड से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल द कार्बन कंपाउंड, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स known as a biomolecules, known as a biomolecules। बायोमोलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है स्टूडेंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, ये एग्जाम्पल है। स्टूडेंट एक बात आप और में नोट करें, जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे लिविंग वर्ल्ड में पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं आपके अर्थ क्रस्ट के ऊपर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या लिविंग टिश्यू के अंदर है, लिविंग टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। और वो कौन से एलिमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर? एक तो है बेटा कार्बन, दूसरा है बेटा आपका हाइड्रोजन। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो प्लांट और एनिमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये तो होगी बेटा बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशंस। इसके बाद में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशंस। हम कैसे केमिकल कंपोजिशन करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। हाउ टू एनालिसिस द केमिकल कंपोजिशन, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन, हाउ टू एनालाइज टू केमिकल कंपोजिशन, एनालाइज टू केमिकल कंपोजिशन। कैसे केमिकल कंपोजिशन का हम और एनालाइज करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हमने ले लिया एक सैंपल। सैंपल वो आपका हो सकता है कोई वेजिटेबल का पार्ट भी हो सकता है, और आपका जो लीवर जो है लीवर टिश्यू भी हो सकता है। उसको हमने मोर्टल और पिस्टल, मोर्टल और कुंडी छोटा बोलते हैं बेटा, पिस्टल की सहायता से, ये कुंडी छोटा है, ये हमने सैंपल ले लिया उसका टुकड़ा, उसकी हमने कर ली ग्राइंडिंग, पीस लिया भाई। और पीसने के लिए उसमें हमने और मिक्स कर दिया एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये एसिड मिला दिया और उसको पीस लिया कुंडी छोटे से। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें घुल जाते हैं एसिड में और कुछ रह जाते हैं। तो कहने का मतलब है दो पोर्शन बन जाते हैं सॉल्यूशन के। अब दो पोर्शन, ये एसिड है बेटा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जिसे सिरका बोलते हैं, 3 नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया 3 क्लोरीन से, ओके। तो स्टूडेंट दो पोर्शन हो जाते हैं भाई। दो पोर्शन होने के बाद एक तो हो जाता है बेटा एसिड सोलूबल जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट। एक होता है बेटा एसिड इनसोलूबल, एसिड इनसोलूबल जो ऊपर रिटेंशन रहता है, रिटेंटेंट होता है। एक तो चीज़ घुल के नीचे आ जाती है बिकर में, रह के उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है,
तो उनकी हमने स्टडी की, दोनों की, फिल्ट्रेट की और ऊपर रिटेंटेंट की। तो उसमें हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं, आपका फॉस्फेट, सल्फेट, यही ग्रुप निकलते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं। उन्हीं की स्टडी है, उन्हीं की स्टडी है आगे आपकी। जैसे हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं हमें एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर। कुछ अमीनो एसिड मिलते हैं, कुछ प्रोटीन मिलते हैं। ऐसे एनालिसिस करेंगे हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की सहायता से। अगला है बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम में ही हाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले दो बातें। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में सोर्सेज ऑफ एनर्जी का काम करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को CxH2O की पावर, यहाँ पर Y पावर नहीं रही है, यहाँ पर इसमें बना रखा है। दिस इज नोन एज ए हाइड्रेट, हाइड्रेट ब्रैकेट बंद हाइड्रेट Y, ठीक है। इसे बोलते हैं हाइड्रेट ऑफ ए कार्बन। H2O को बोलते हैं हमें हाइड्रेट, हाइड्रेट ऑफ ए कार्बन, ओके। अगला ये बता रखा है बेटा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्वाद में स्वीट होते हैं, स्वीट इन ए टेस्ट। कॉमन कार्बोहाइड्रेट का नाम बेटा है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज को टेक्निकली, केमिकली हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। केमिकली हम ग्लूकोज को बोलते हैं स्टूडेंट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और फ्रुक्टोज को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और नीचे वाले में कीटोन ग्रुप होता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरल फार्मूला कॉमनली नोन एज ए सैकराइड्स। सैकराइड यानी कि शुक्र, वही बात हो गया। इसे हम सैकराइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है आपका सिलेबस में वो पॉलीसैकराइड है मुख्य रूप से। और ये जो आपके हैं तीन प्रकार के, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड्स और आपका है पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड्स में देखिए क्या होगा, शुगर की 1 यूनिट होगी, डाइसैकराइड में 2 से 10 तक यूनिट होंगी और पॉलीसैकराइड में शुगर की जो है काफ़ी लंबी चेन होगी। शुगर की काफ़ी लंबी चेन होगी, शुगर का पॉलीमर होगा, शुगर का क्या होगा, पॉलीमर, ठीक है। मोनोसैकराइड और डाइसैकराइड स्वीट होते हैं और आपका पॉलीसैकराइड आपका स्वीट टेस्ट में नहीं होता, ओके। और देखिए जो मोनोसैकराइड होता है उसका एग्जाम्पल ग्लूकोज है, इसकी हम हाइड्रोलिसिस भी नहीं कर सकते। डाइसैकराइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऐसे ही पॉलीसैकराइड में हम कर सकते हैं। देखिए मोनोसैकराइड के एग्जाम्पल है बेटा ग्लूकोज और आपका है फ्रुक्टोज। पहले तो एग्जाम्पल लिखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाता है हमारा। तो मोनोसैकराइड्स के अंदर शुगर की 1 यूनिट पाई जाती है, कंसिस्ट ऑफ मेनली सिंगल शुगर यूनिट, ठीक है। अगले में डाइसैकराइड में क्या आएगा स्टूडेंट, उसमें शुगर की जो यूनिट होंगी 2 से कितनी होंगी, 10। उसे हम बोलेंगे हम डाइसैकराइड। क्या बोलेंगे बेटे, डाइसैकराइड। पॉलीसैकराइड के अंदर शुगर के हिसाब से हम डिफरेंस बताएं तो लॉन्ग चेन ऑफ ए शुगर या ग्लूकोज, यानी कि पॉलीमर हम बोल देते हैं, पॉलीमर ऑफ ए शुगर। पॉलीमर यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ ए शुगर। शुगर के हिसाब से हमने तीनों में डिफ्रेंशिएट कर दिया। सिंगल यूनिट हैं, 2 से 10 हैं और आपकी मैनी यूनिट है शुगर की। मैंने ये बताया था कि यहाँ पर ये सबसे सिंपल मॉलिक्यूल्स है तो इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, उसको तोड़ नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज्ड, उसको हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, ओके। डाइसैकराइड के जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट वो है आपका सुक्रोज, जिसको हम टेबल शुगर बोलते हैं, लैक्टोज,
ये आपके एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, लैक्टोज और तीसरा एग्जाम्पल आपका माल्टोज। ये डायसैकेराइड के एग्जाम्पल है। ओके, पॉलीसैकेराइड के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। अब शुरू से हम डिटेल पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। देखिए, इसका स्वाद भी, टेस्ट भी स्वीट नहीं होता है, तो ये नॉन शुगर है। क्या बेटा? ये नॉन शुगर। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बता दिया। पॉलीसैकेराइड्स के सबसे पहले हमने बता दिया कि शुगर की लंबी चेन है, शुगर का पॉलीमर है भाई ये, लॉन्ग चेन ऑफ ए शुगर। पॉलीसैकेराइड्स नाम से इंडिकेट हो रहा है कि लॉन्ग चेन ऑफ ए शुगर। इसके एग्जाम्पल लिखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले एग्जाम्पल में आ गया हमारा स्टार्च, एग्जाम्पल में आ गया हमारा सेलुलोज, एग्जाम्पल में आ गया हमारा बेटा ग्लाइकोजन। इसके बाद में एग्जाम्पल के अंदर आ गया हमारा चीटीन। इसके बाद में आ गया इनुलिन। यही एग्जाम्पल है भाई आपके एनसीईआरटी के अंदर, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, चीटीन्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल है स्टूडेंट ये। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सेलुलोज किसका बना हुआ है, कौन उसमें मोनोमर है, किसका पॉलीमर है वो। ध्यान से देखें, सेलुलोज जो है, स्टार्च जो है, स्टार्च तो हमारा, स्टार्च जो है वो प्लांट के अंदर पाया जाता है। एक रिजर्व फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल्स, रिजर्व फूड मटेरियल्स इन प्लांट। ठीक है बेटे, स्टार्च, स्टार्च जो है एक रिजर्व फूड मटेरियल है। और स्टार्च जो मिलके बना हुआ है, स्टार्च जो पॉलीमर है, स्टार्च जो आपका पॉलीमर है उसके अंदर दो इकाइयां हैं, एक अमाइलोज, एक अमाइलेज, एक अमाइलोपेक्टिन। है तो ये ग्लूकोज का ही है, तो ये ग्लूकोज का, लेकिन इसको आगे दो भागों में बांट दिया। स्टार्च दो इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, अमाइलेज, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। दो मोनोमरिक यूनिट हैं, इसकी दो इकाई है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, दोनों आपस में मिलेंगी तब आपका स्टार्च बनेगा। और इनमें छोटा छोटा क्या बेटा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज की इकाई है, ये भी ग्लूकोज की इकाई है। कहने का मतलब जो स्टार्च है ना वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट, स्टार्च जो है वो आपका ग्लूकोज का पॉलीमर है। और स्टार्च की जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट बात है बेटे, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इसके कारण, हेलिकल स्ट्रक्चर पाने के कारण स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है और ब्लू कलर देता है, क्योंकि उस स्ट्रक्चर में इस आयोडीन को वो होल्ड कर लेता है। ओके, ये स्टार्च के बारे में। स्टार्च की दो मोनोमरिक इकाई है। स्टार्च तो पॉलीमर है, लेकिन मोनोमर क्या है उसका? एक अमाइलोज, एक अमाइलोपेक्टिन। इनमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। ओके, और स्टार्च जो है आपके प्लांट में फूड मटेरियल काम करता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, उस स्ट्रक्चर में आयोडीन को पकड़ लेता है, जिसके कारण ब्लू कलर मिलता है स्टार्च के साथ। ओके, ये बेटे स्टार्च की स्टोरी थी। ऐसा सेलुलोज नहीं करता, सेलुलोज की हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होती। सेलुलोज कहाँ मिलता है? प्लांट सेल वॉल में मिलता है। सेलुलोज प्लांट सेल वॉल में मिलता है और कॉटन फाइबर में मिलता है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल वॉल में। और कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? कॉटन फाइबर के अंदर। किसका पॉलीमर है? ए पॉलीमर ऑफ ए ग्लूकोज।
ठीक है, ये आयोडीन को होल्ड नहीं करता। ओके, ये आयोडीन को होल्ड नहीं करता और ये इसकी हेलिकल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसलिए ब्लू कलर नहीं देता ये। अगला बेटे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है, जिसे हम एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे अंदर पाया जाता है, एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं, मसल में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, पहली बात बताया मैंने, ये मसल के अंदर पाया जाता है और आपका लीवर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसे हम एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। ये बेसिक बातें बेटा, ये पीएमटी में अराउंड ऐसी बातें आती हैं। और जो स्टार्च, जो ग्लाइकोजन होता है, इसमें भी आपका ग्लूकोज की लंबी चेन होती है। आपका जो है ये ग्लूकोज की पॉलीमर ऑफ ए अल्फा ग्लूकोज यूनिट, पॉलीमर ऑफ ए अल्फा ग्लूकोज यूनिट, अल्फा ग्लूकोज यूनिट का पॉलीमर होता है ये। ठीक है, इसी से मिलके बना हुआ है। ग्लाइकोजन आपका पॉलीसेकेराइड है, इसके पास दो साइड है बेटा, ग्लाइकोजन के पास एक राइट एंड है, एक लेफ्ट एंड है, नोट करना। ये आपका पॉलीसेकेराइड है, इसके पास दो एंड है, एक तो है राइट एंड और दूसरा बेटा लेफ्ट एंड। ठीक है, कोई भी आपका हो सकता है यहाँ पर पॉलीसेकेराइड। राइट एंड जो होता है वो रिड्यूसिंग एंड होता है, रिड्यूसिंग, और लेफ्ट एंड होता है वो होता है नॉन रिड्यूसिंग। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट, राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग एंड होता है, लेफ्ट एंड होता है जो पॉलीसेकेराइड चेन के अंदर वो आपका होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड्स इन द केस ऑफ ए पॉलीसेकेराइड, इन द केस ऑफ ए आपका ग्लाइकोजन्स। ठीक है, ये हमने बता दिया ग्लाइकोजन के बारे में। इसके बाद में आता है बेटा आपका काइटिन, फिर आता है इनुलिन। पहले इनुलिन का हिसाब कर देते हैं, छोटा ही है। इनुलिन, इनुलिन जो है वो बना हुआ है ए पॉलीमर ऑफ ए फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की इकाई जुड़ते जाएंगी, ज्वाइन होते जाएंगे और बन जाएगा आपका इनुलिन। क्या बन जाएगा? इनुलिन। इनुलिन जो उसमें 25 से 35 फ्रुक्टोज की इकाई होती है, 25 से 35 फ्रुक्टोज की इकाई होती है। ये कहाँ पाया जाता है? दहलिया, दहलिया की रूट में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द रूट ऑफ ए दहलिया। ठीक है, दहलिया की रूट में पाया जाता है, दहलिया की रूट में। ये GFR ग्लोबुलस फिल्ट्रेशन रेट किडनी से रिलेटेड है, उसमें इसका यूज है, फिल्ट्रेशन रेट के अंदर इसका यूज है GFR। इसके लिए जाना जाता है इनुलिन, इनुलिन, नॉट इंसुलिन, इनुलिन, सॉरी इनुलिन, इनुलिन करेक्ट है वहाँ पर। ओके, इसके बाद में सबसे आखिरी में आता है बेटा आपका काइटिन। काइटिन भी आपका पॉलीसेकेराइड, आपको बता दिया मैंने, आज पॉलीसेकेराइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये किसका पॉलीमर है? काइटिन जो पॉलीमर है ये है N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। काइटिन ये पॉलीमर है N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। ये बेटा बार बार रिपीट होगा। ओके, इट इज ए पॉलीमर ऑफ ए पॉलीसेकेराइड ऑफ ए, किसका पॉलीसेकेराइड है? N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ N-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। इट इज ज्वाइन बाय दिस बॉन्ड्स। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? फंगल सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। काइटिन कहाँ पाया जाता है? फंगल सेल वॉल के अंदर पाया जाता है और अर्थ्रोपोडा के अंदर भी पाया जाता है। एंड अर्थ्रोपोड्स, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ ए अर्थ्रोपोड्स। स्केलेटन सिस्टम होता है अर्थ्रोपोडा का, उसके अंदर पाया जाता है काइटिन। तो स्टूडेंट हमने
लेक्चर स्टार्ट कर दिया बायोमोलिक्यूल्स का पहला, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको रेगुलर स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।